गाइज अगला नोमेनक्लेचर है फिनॉल्स और उसके बाद हम ईथर्स का नोमेनक्लेचर देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। हमें सिर्फ इनको नाम देना है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन नेम सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर ही देंगे, क्योंकि कॉमन नेम ज़्यादातर इस्तेमाल होता नहीं है। IUPAC ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और वैसे भी हमने कॉमन नेम हमारे पहले वीडियो के अंदर देख लिया है। तो आई होप कि कॉमन नेम फिनॉल को कैसे दिया जाता है आपने अच्छे से याद किया होगा, और उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर भी कैसे देते हैं वो भी आपने याद किया होगा। बस उसी के कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। तो गाइज इसके अंदर आपको ध्यान से देखना है कि इस रिंग के ऊपर अगर मैं हाथ रख दूँ तो इतना कंपाउंड मेरा फिनॉल होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांच आ गई और वो है CHO। CHO यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप। हमारा अल्डिहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। CHO ग्रुप को हम फॉर्मिल ग्रुप भी कह सकते हैं, यानी कि अल्डिहाइड होता है हमारा। CHO ग्रुप यानी कि फॉर्मिल ग्रुप की प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हमेशा ज़्यादा होती है। इसलिए अब नंबरिंग करते समय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नहीं बल्कि फॉर्मिल ग्रुप से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से नंबरिंग किया। फिर 4 नंबर पे हमारा OH आ रहा है। OH एज अ ब्रांच आ रहा है यहाँ पे अभी, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी। और ये बेंजीन के साथ CHO को हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। तो गाइज नाम क्या हो जाएगा, हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों किया, क्योंकि CHO ग्रुप की प्रायोरिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे नंबरिंग किया 1 2 3 4। 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इसलिए हमने लिखा 4 हाइड्रोक्सी। और फिर बेंजीन के साथ CHO, इतने को हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड, इसलिए हमने बेंजाल्डिहाइड कह दिया। सेम गाइज उस तरीके से C डबल बॉन्ड OH और OH में C डबल बॉन्ड OH यानी कि COH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। हमेशा याद रखना, जिन कंपाउंड के अंदर CO ग्रुप होता है उनकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जिन कंपाउंड के अंदर CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होता है उनकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी। इसके ऊपर हाथ रख देंगे गाइस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेंजीन के साथ COOH को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, तो नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कैसे नाम दिया गाइस, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी इसलिए ऐसे नंबरिंग किया 1 2। 2 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, इसलिए 2 हाइड्रोक्सी। और बेंजीन के साथ COH को हम क्या कहते हैं, बेंजीन के साथ COH को हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। उसके बाद इस कंपाउंड के अंदर गाइस देखेंगे तो अगेन इस कंपाउंड में COOH, ये जो OH के अलावा ये जो बड़ा सा ग्रुप आया है इसके अंदर C डबल बॉन्ड O होने की वजह से इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर आप केयरफुली देख पा रहे होंगे तो इतने को अगर मैं R ग्रुप कंसिडर कर दूँ तो ये C डबल बॉन्ड OR यानी कि ईस्टर के जैसा स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये R C डबल बॉन्ड OR ईस्टर के जैसा स्ट्रक्चर दे रहा है। इसके अंदर OH और इस बड़े ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4। 4 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 4 हाइड्रोक्सी। अब इस ग्रुप को कैसे नाम देंगे, तो ये ईस्टर होने की वजह से ईस्टर के अंदर पहले जो इस O के साथ अल्काइल ग्रुप होता है, जो इस O के साथ अल्काइल ग्रुप होता है उसे हम पहले नाम देते हैं। तो इस O के साथ आपका इथाइल ग्रुप है, इसलिए मैं लिख दूंगा इथाइल। इसको नाम हो गया, इसको नाम हो गया। तो दोनों के ऊपर अगर मैं हाथ रख दूं तो इतना बचता है, तो इतने को मैं कहूँगा बेंजोएट। क्या कहूँगा गाइस, बेंजोएट। बेंजोएट, तो नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट। अगला कंपाउंड गाइस देखो, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है CH3 Cl है। अब बहुत ही आसान है, इसके अंदर हमने क्या करना है, तो इसके अंदर हमने इस तरीके से नंबरिंग करनी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि ब्रांचेस को छोटा नंबर आए। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करता हूँ तो 2 और 5 पे ब्रांच आती है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 पे आएगा। तो यहाँ से जाने पर ही ब्रांचेस को छोटा नंबर आता है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। क्लॉकवाइज जा रहे हैं गाइस, क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरीके से। तो 2 पे और 5 पे मेरा ब्रांच आ रहा है। 2 पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, इसलिए 5 क्लोरो। 2 पे मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल। दोनों को नाम देने के बाद बेंजीन के साथ OH यानी कि हमारा फिनॉल, तो हमारा कंपाउंड बच जाता है फिनॉल। तो 5 क्लोरो 2 मिथाइल फिनॉल नाम हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे गाइज 1 2 3 4 5 6। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ब्रांचेस को छोटा नंबर मिले। 2 और 4 पे 5 पे नाइट्रो आ रहे हैं,
2 और 5 पे नाइट्रो आ रही है इसलिए लिखेंगे 2,5, 2 बार आ रही है इसलिए डाई नाइट्रो, 2,5 डाई नाइट्रो। और उसके अलावा इनको नाम देने के बाद ये जो बचता है बेंजीन के साथ वो HCl फिनॉल पाएंगे, तो नाम हो जाएगा 2,5 डाई नाइट्रो फिनॉल। गाइज ये कंपाउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इतने को कहते हैं बेंजाइल। बेंजीन के साथ CH2 को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। बेसिकली फिनाइल है, फिनाइल के साथ CH2 को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल। इतना ग्रुप बेंजाइल। नंबरिंग यही से करेंगे 1 2 3, 3 पे क्लोरो, 2 पे बेंजाइल आ रहा है। अल्फाबेटिकली बेंजाइल पहले आता है इसलिए 2 बेंजाइल, 3 क्लोरो, और फिर इनको नाम होने का ये जो बचता है ये फिनॉल है इसलिए फिनॉल लिख देंगे। गाइस अगले कंपाउंड को नाम देते समय अगेन ध्यान रखना है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 ब्रांचेस को छोटा नंबर मिले। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है इनमें, इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नंबरिंग किया। 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है इसलिए लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल और नाइट्रो में मिथाइल पहले आता है इसलिए 2 मिथाइल, फिर 4 नाइट्रो फिनॉल। गाइस अगले कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों हैं। ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, चाहे हम क्लॉकवाइज जाए चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज जाए, ब्रांचेस को सेम ही नंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज जाने की वजह से अगर देखा जाए तो हम क्लॉकवाइज भी जाएंगे तो भी 3 4 एंड 5 पे ब्रांच आएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी जाते हैं तो 3 4 5 पर ही ब्रांच आएगी। लेकिन फिर भी हम क्लॉकवाइज इसलिए गए क्योंकि क्लॉकवाइज जाने पर अब यहाँ पे जाते तो इधर भी हैलोजन, इधर भी हैलोजन, इधर से जाने पर थर्ड पे हैलोजन, इधर से जाने पर भी थर्ड पे हैलोजन था। फिर भी हम क्लॉकवाइज इसलिए गए क्योंकि Br एंड Cl में देखा जाए तो दोनों वैसे तो हैलोजन है, लेकिन अगर कभी टाई हो जाता है हैलोजन्स के बीच में तो हैलोजन में उस हैलोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली Cl और Br में Br पहले आता है इसलिए इधर से मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग किया। फिर 3 पे आपका ब्रोमो आ रहा है इसलिए 3 ब्रोमो लिखेंगे। फिर 5 पे क्लोरो लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 पे मिथाइल है इसलिए मिथाइल नहीं, सॉरी गाइस, 4 पे हाइड्रोक्सी है इसलिए 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और फिर इन तीनों को नाम होने के बाद बेंजीन के साथ COH मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगला कंपाउंड गाइस अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा अगेन OH एंड COH में COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ताकि ब्रांचेस को छोटा नंबर मिले। 3 पे आपका मिथाइल आ रहा है, 4 पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, ऑब्वियसली मिथाइल पहले आएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 पे आपका मिथाइल एंड अगेन बेंजीन के साथ फिर इतना ग्रुप जो बचता है COH, जिसे क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। गाइस अगले कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो अगेन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है इसलिए 5 ब्रोमो, फिर 2 पे इथाइल, 5 ब्रोमो 2 इथाइल, फिर 3 पे आपका मिथाइल, 5 ब्रोमो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और फिर बाकी बचा हुआ फिनॉल। अगले कंपाउंड के अंदर गाइस अगेन नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ब्रांचेस को छोटा नंबर मिले, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते तो ब्रांचेस को बड़ा नंबर मिलता। 2 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है इसलिए मैंने लिखा 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 क्लोरो, फिर 6 पे आपका इथाइल आ रहा है इसलिए 6 इथाइल, और देन बचा हुआ फिनॉल। तो गाइज इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे फिनॉल्स को। अगली पेज की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ईथर्स के नोमेनक्लेचर दिखाई दे रहे होंगे। गाइज हमने ईथर वैसे पढ़ा हुआ है, कई सारे एग्जांपल हमने ईथर्स के ऑलरेडी लिए हुए हैं।
इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा हम किस तरीके से कॉमन नेम और IUPAC नाम दिया करते थे। कॉमन नेम देना तो बहुत ही आसान है। कॉमन नेम के अंदर हम सिंपली ऑक्सीजन को जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख के उनके बाद ईथर वर्ड लिख देते हैं। इस तरीके से हम कॉमन नेम देते थे। तो एक बार हम कॉमन नेम फिर से दे देते हैं। इस कंपाउंड के अंदर गाइस देखना, इधर मिथाइल है तो इधर आपका प्रोपाइल है। प्रोपाइल CH2CH2CH3 वाला है, यानी कि N प्रोपाइल है। तो मिथाइल का M और N प्रोपाइल का N कंसिडर नहीं होता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। गाइस हमेशा याद रखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में N, सेकेंडरी, टर्चरी ये कीवर्ड्स कंसिडर होते नहीं हैं, बल्कि आइसो का I कंसिडर होता है। तो N, सेकेंडरी, टर्चरी ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते समय कीवर्ड का N का N, सेकेंडरी का S, टर्चरी का T कंसिडर होता नहीं है, बट आइसो का I कंसिडर होता है। तो यहाँ पे मिथाइल है, N प्रोपाइल में N कंसिडर नहीं होगा, प्रोपाइल का P और मिथाइल का M, अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, इसलिए गाइस इसका कॉमन नेम रहेगा मिथाइल पहले। फिर आपका इधर प्रोपाइल है N प्रोपाइल, इसलिए N प्रोपाइल, और फिर कीवर्ड लगा देते अपन इथर। ये कॉमन नेम हो गया। अगला कॉमन नेम देखेंगे, ये मिथाइल है और ये CH3 आपका प्रोपाइल है, लेकिन आइसोप्रोपाइल है। अगेन आइसोप्रोपाइल में I और मिथाइल का M में अल्फ़ाबेटिकली आइसोप्रोपाइल पहले आता है, इसलिए लिखूंगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। गाइस अगला कंपाउंड देखेंगे, एक तरफ मिथाइल है तो एक तरफ 4 कार्बन CH2CH3 ब्यूटाइल है। सेकंड पे एक CH3 होने की वजह से ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। आइसोब्यूटाइल और मिथाइल में ऑब्वियसली आइसोब्यूटाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, आइसोब्यूटाइल का I, मिथाइल का M में I पहले आता है। आइसोब्यूटाइल दूसरा ग्रुप है मिथाइल, और फिर कीवर्ड लगा देते हैं ईथर। गाइस अगला कंपाउंड देखेंगे जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा फिनाइल ग्रुप के साथ OC2H5। या तो हम इसको कह सकते हैं C2H5 को कहेंगे इथाइल, या फिर फिनाइल उसके बाद, और ईथर है इसलिए ईथर। तो इथाइल, फिनाइल, ईथर, या फिर इसका दूसरा और एक कॉमन नेम है जो कि सीधा सीधा फिनेटोल। क्या कह सकते हैं गाइस? फिनेटोल। कल इसी तरीके का कंपाउंड हमने देखा था जब फिनाइल ग्रुप को OCH3 लगा था। तो फिनाइल को अगर OCH3 लगता है तो हम उसे एनिसोल कहते हैं। यहाँ पे OC2H5 लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फिनेटोल कहेंगे। गाइस अगला कॉमन नेम अगर इसका देखा जाए तो जिसके अंदर साइक्लोरिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, जिसके अंदर आपको एक C2H5 और एक OCH3 लगा हुआ है। लेकिन इसमें O को एक तरफ देखिएगा, इस क्या लगा हुआ है? O को एक तरफ C2H5 है और दूसरी तरफ ये बड़ा सा ग्रुप है। इसको हम कॉमन नेम गाइस नहीं दे पाएंगे, तो इसको IUPAC नोमेनक्लेचर ही करना पड़ेगा। गाइस अगला कंपाउंड ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगर आप केयरफुली देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ आपका इथाइल ग्रुप है तो एक तरफ आपका प्रोपाइल है और उसको क्लोरीन लगा है, मतलब क्लोरोप्रोपाइल है। लेकिन क्लोरीन कौन से कार्बन पे लगा है ये बताना पड़ेगा। अब ये हम IUPAC नहीं बल्कि कॉमन नेम दे रहे हैं, लेकिन कॉमन नेम देने के बावजूद भी गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसके अंदर देखो क्या करूँगा, इस तरफ तो आपका इथाइल है, कोई टेंशन नहीं इसके बारे में। इधर क्लोरोप्रोपाइल है, इथाइल एंड क्लोरोप्रोपाइल में ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकली तो क्लोरोप्रोपाइल पहले आएगा, उसका C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। क्लोरोप्रोपाइल, इथाइल, ईथर ऐसा नाम रहेगा। लेकिन ये Cl कौन से नंबर पे लगा है ये हमें गाइस बताना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ये कॉमन नेम होने के बावजूद भी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 3 पे क्लोरीन है, इसलिए 3 क्लोरोप्रोपाइल। मैंने प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप लिखा है, यहाँ पे मैंने अल्केन नहीं लिखा है, अल्काइल ग्रुप लिखा है, तो ये बताता है कि ये कॉमन नेम है। तो ये एक तरफ का ग्रुप हो जाएगा आपका 3 क्लोरोप्रोपाइल, दूसरे तरफ का ग्रुप हो जाएगा आपका इथाइल, देन हम शब्द लगा देते ईथर। तो इस तरीके से इसका नाम होगा 3 क्लोरोप्रोपाइल इथाइल ईथर। गाइस ये सारे एग्जाम्पल कॉमन नेम के थे, अभी हम इन्हीं का IUPAC नाम लिख लेंगे। आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था IUPAC नाम लिखते समय क्या करना होता है। दोनों अल्काइल ग्रुप में जिस अल्काइल ग्रुप में ज़्यादा कार्बन है हम उसे पेरेंट कंसीडर करते हैं। इस अल्काइल ग्रुप में ज़्यादा कार्बन है इसलिए हम इसे पेरेंट कंसीडर करेंगे। 2 से ज़्यादा कार्बन होते तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग वहाँ से करते जहाँ से ऑक्सीजन पास पड़े। हम गाइस यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो आपका 1 पे CH3 हो मतलब मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 1 मिथॉक्सी। IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे गाइस हम। पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लिख देंगे।
तो हमारा पहले कंपाउंड का नाम हो गया 1-methoxy प्रोपेन। दूसरे कंपाउंड के अंदर भी पहले इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला पेरेंट हो जाएगा। इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ेगा, चाहे यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, 1 2 3, तो 2 पे आपका ऑक्सीजन, मतलब ये 2 पे आपका मिथऑक्सी आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 2 पे मिथऑक्सी। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लिख देंगे। गाइज अगला कंपाउंड के अंदर इधर वाला ग्रुप पेरेंट हो जाएगा, जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से O पास पड़ रहा है, तो 1 पे मिथऑक्सी है, 2 पे मिथाइल है। ऑब्वियसली मिथऑक्सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम लिखेंगे 1 मिथऑक्सी, 2 पे मिथाइल, और पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लिख देंगे। अगला कंपाउंड के अंदर गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ आपका इस कंपाउंड के अंदर तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसके अंदर नंबरिंग क्या करेंगे आप, इथॉक्सी, और ये सीधा सीधा इस रिंग को आप बेंजीन कह देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी बेंजीन। गाइस अगले कंपाउंड के अंदर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से O पास पड़ रहा है, 1 2 3, 3 पे इथाइल आ रहा है, 1 पे इथॉक्सी आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 इथॉक्सी, अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर 3 पे आपका इथाइल, 1 इथॉक्सी, 3 पे आपका इथाइल, क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन की इसलिए हेक्सेन। तो गाइस नाम हो जाएगा इसका 1 इथॉक्सी 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। अगला कंपाउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसके अंदर इधर 3 कार्बन होने की वजह से इसको पेरेंट कहेंगे। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 पे क्लोरो आ रहा है ब्रांच, 1 पे इथऑक्सी आ रहा है, 3 पे क्लोरो, 1 पे इथऑक्सी आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है इसलिए 3 क्लोरो हो जाएगा, 1 पे इथऑक्सी, और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 1 इथॉक्सी, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन। ये इथर्स के कुछ और एग्जाम्पल थे, इसके अलावा और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर के। तो गाइस इस नोमेनक्लेचर के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा ईजी एग्जाम्पल से हम डिफिकल्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर भी हम इथर के नोमेनक्लेचर ही करने वाले, अगेन सिर्फ IUPAC नाम में लिखेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे इस रिंग में देख लीजिएगा, यहाँ से अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करना तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2, इस टाइप का एग्जाम्पल अभी हमने लिया हुआ है। 1 पे आपका मिथॉक्सी है, 2 पे आपका मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले आपका मिथॉक्सी आता है इसलिए मैं लिखूंगा 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन की है इसलिए पेंटेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन। गाइज अगला कंपाउंड यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ रहा था इथर का, 4 पे ब्रोमीन है इसलिए 4 ब्रोमो, और इसको नाम दे दिया इसलिए इसके ऊपर नाम हाथ रख दूंगा। तो गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा बेंजीन के साथ OCH3। अब बेंजीन के साथ OCH3 को हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं हम इसे, कहते हैं एनिसोल। सीधा सीधा हो जाएगा 1 2 3 4 ब्रोमो एनिसोल। गाइस अगला कंपाउंड देखेंगे जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा इधर ज़्यादा कार्बन है तो ये पेरेंट हो जाएगा। पेरेंट के अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो 1 पे आपका इथऑक्सी है, 2 पे मिथाइल है, अल्फाबेटिकली 1 पे इथऑक्सी पहले आएगा, फिर 2 पे आपका मिथाइल आएगा, और पेरेंट में 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन लिखेंगे। गाइज अगला एग्जांपल ध्यान से देखना, ये 2 एग्जांपल थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इधर भी 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है। जब दोनों तरफ 4 कार्बन आ जाएंगे तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेरेंट किसको लें। तो उस समय हमें देखना है कि इस अल्काइल ग्रुप में और इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन में तो भले टाई हो गया, लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप में लॉन्गेस्ट चेन कौन देता है ये हमें देखना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की आएगी और इसमें 3 ही कार्बन की आती है, इसलिए 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये देता है, इसलिए इस कंपाउंड को हम पेरेंट कहेंगे।
ये पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर अब मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर देता हूँ। पेरेंट के अंदर मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दिया। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, ऑब्वियसली यहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ता है इसलिए यहाँ से करूँगा। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 1 पे इतनी बड़ी ब्रांच आ रही है। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको ब्यूटॉक्सी कहेंगे, कह सकते हैं ब्यूटॉक्सी। लेकिन इस ब्रांच के अंदर ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, यानी कि इस ब्रांच के अंदर भी हमें नंबरिंग करके बताना पड़ेगा कि इस ब्यूटॉक्सी का कौन से नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगा हुआ है। साथ में ब्यूटॉक्सी में 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, इसलिए हम इसको ब्यूटॉक्सी नहीं कह पाएंगे, तो हमें इसके अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा। तब इसके अंदर हम नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हम क्या बोलेंगे कि पहले नंबर पे इतनी बड़ी ब्रांच है, तो मैं सबसे पहले 1 लिख देता हूँ। ये 1 क्या बताएगा कि फर्स्ट नंबर पे ब्रांच है। उसके बाद मैं ब्रैकेट डाल दूंगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर पे जो आपकी ब्रांच है, अगर आपने ब्रैकेट डाला हुआ है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, यानी कि इस ब्रांच के अंदर भी आप नंबरिंग करेंगे। इस ब्रांच के अंदर अगर हम ब्रैकेट डाल देंगे तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि ब्रांच आपकी कॉम्प्लेक्स और आप उसके अंदर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस हिसाब से करना है ताकि लॉन्गेस्ट चेन मिले। लॉन्गेस्ट चेन आपकी सीधी भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है। सीधी लेना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, हम सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। जो सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की, उसके अंदर दिखाई दे रहा कि 2 पे मिथाइल है, तो हमने लिखा 2 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे मिथाइल है। ये लॉन्गेस्ट चेन में जो पहले नंबर पे ब्रांच आई थी, उस ब्रांच के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, इसलिए हम लिखेंगे प्रोपऑक्सी। प्रोपॉक्सी क्यों लिखा, प्रोपाइल क्यों नहीं लिखा? प्रोपॉक्सी इसलिए लिखा क्योंकि प्रोपाइल है और ये कार्बन ऑक्सीजन को लगा है, इसलिए प्रोपऑक्सी। और कौन से नंबर का कार्बन इस चेन का लगा है ऑक्सीजन को? पहला लगा है का ऑक्सीजन को? नहीं, दूसरा लगा है का, हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे हम, 2 प्रोपॉक्सी। और ये ब्रांच का नाम हो गया। फिर पेरेंट में हमारे 4 कार्बन थे, इसलिए हम लिख देंगे ब्यूटेन। भाई एक बार फिर से देख ला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरफ देखा ऑक्सीजन के, इस तरफ ब्यूटाइल है 4 कार्बन वाला, इधर भी ब्यूटाइल है 4 कार्बन वाला। लेकिन ये 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, ये भी 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में टाई हो गया था। फिर हमने क्या किया, टाई को ब्रेक करने के लिए देखा 21 अल्काइल ग्रुप में लॉन्गेस्ट चेन आती है, तो इसके अंदर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है, इसके अंदर 3 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है, इसलिए हमने इसको पेरेंट कह दिया। पेरेंट कहने के बाद नंबरिंग की, वहाँ से जहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ेगा, यहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ रहा था, इसलिए यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो 1 पे इतना बड़ा ग्रुप आ रहा था, ब्यूट ऑक्सी, ब्यूट ऑक्सी। अब हमने 1 लिखा, डैश देके ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट डालने का मतलब क्या है, ये जो ब्रांच आ रही है 1 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच है यानी कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं होती है 4 कार्बन की, बल्कि इसके अंदर भी हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके ब्रांच के अंदर ब्रांचेस को नाम देने पड़ेंगे। तो 1 लिखा, उसका डैश दे के ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट का मतलब है कि 1 पे आपकी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और इसके अंदर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किया मैंने, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया 1 2 3, तो पता चल रहा है कि इसके अंदर सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, इसलिए 2 मिथाइल लिखा। और इस ब्रांच के अंदर जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, उसके अंदर 3 कार्बन की चेन है, इसलिए प्रोप, ऑक्सीजन को लगा है कार्बन इसलिए ऑक्सी, तो ये प्रोप ऑक्सी हो जाएगा। और इस प्रोपॉक्सी का सेकंड नंबर का कार्बन, ये सेकंड नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगा इसलिए 2 प्रोपॉक्सी। अगर पहला लगता था ये वाला तो 1 प्रोपॉक्सी होता था, तो इसलिए 2 प्रोपॉक्सी। और इस पेरेंट में हमारे 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन लिखेंगे। तो बेसिकली पहले नंबर पे ये जो हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या, इसका नाम है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। लेकिन कौन सा प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी, क्योंकि सेकंड नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगा है। और पेरेंट में हमारे 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन लिख देंगे। तो पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 डैश ब्रैकेट के अंदर 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। अगला कंपाउंड सेम उसी तरीके से, और आखिरी कंपाउंड इस चैप्टर का। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, इसके अंदर भी 1 2 3 1 2 3 3 3 कार्बन की चेन है। इस कंपाउंड के अंदर भी 3 3 कार्बन की चेन है। अब इसके अंदर अल्काइल ग्रुप में टाई हो गया फिर से। अब हम वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर, वो अल्काइल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट चेन देता है। अगर इसके अंदर देखा जाए 1 2 3 1 2 3 3 का ही लॉन्गेस्ट चेन दे रहा, फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लो। मान लो कि हमने इसको सिलेक्ट करा हुआ है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, इधर इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा ब्रांच हो जाएगा। अब इसके अंदर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये हमारा पेरेंट था, 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। अब उसके बाद पता चले कि 2 पे इतनी बड़ी ब्रांच आ रही, मतलब प्रोपॉक्सी आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पे ब्रांच आ रही। ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3। नंबरिंग क्यों किया सर? आप बोलेंगे ब्रांच के अंदर तो ब्रांच नहीं है, फिर भी नंबरिंग क्यों किया? ये इसलिए किया
ताकि ये जो प्रोप ऑक्सी है इसका कौन से नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगा हुआ है ये बताने के लिए। तो इस प्रोप ऑक्सी का सेकंड नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लिखा है लगा है, इसलिए हम प्रोप ऑक्सी तो लिख देंगे लेकिन इसके आगे 2 लगाएंगे, 2 प्रोप ऑक्सी। और पेरेंट में 3 कार्बन थे इसलिए हमने क्या लिख दिया, प्रोपेन। फिर से एक बार बताइए गाइस क्या किया हमने। सबसे पहले देखा इधर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन टाई हो गया था हमारा। टाई ब्रेक करने के लॉन्गेस्ट चेन देखा हमने कि कौन सा वाला अल्काइल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन देगा। इस अल्काइल ग्रुप में भी 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें भी 3 कार्बन के। किसी को भी अब पेरेंट कह दो, मैंने इसको पेरेंट कह दिया। 1 2 3 3 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद पता चला कि 2 पे प्रोप ऑक्सी है, 2 पे आपका प्रोप ऑक्सी है, तो मैंने लिखा 2-2 पे प्रोपॉक्सी है। फिर आप बोलेंगे एक्स्ट्रा 2 क्यों, क्योंकि इस प्रोपॉक्सी का कौन सा कार्बन ऑक्सीजन को लगा है, तो सेकंड नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगा है इसलिए 2 प्रोपॉक्सी। और पेरेंट में टोटल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लिखेंगे। तो गाइज ये था हमारा इस चैप्टर का अभी तक का नोमेनक्लेचर। हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के नोमेनक्लेचर के। आई होप कि आपके सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हो सके तो बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपको सही में लगता है हमारा चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।